हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ गए दी आपने कौन सा बैच लिया है। तो आज मैंने आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने कौन सा बैच ज्वाइन किया है। ठीक है, तो मैंने अपने स्टडी का बैच ज्वाइन कर लिया और मेरे लिए सबसे ज़रूरी भी था और अच्छा भी था क्योंकि बिना बैच के हम अपने सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सोर्स नहीं है पढ़ने का। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स भी हैं, पढ़ाते भी हैं, बट अगर हम बैच लेके पढ़ते हैं तो हमें सारी चीज़ें रूटीन वाइज पता होती है कि हमें क्या करना है, कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब एक अच्छा रूटीन बन जाता है हमारा और हमारा जो सिलेक्ट होने का चांस है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो बैच लेके सभी को बैच लेना चाहिए। मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप ये मत सोचो कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, क्योंकि देखो अगर आप एक दो बार बैच ले चुके हो, आपका नहीं हुआ तो आपके नोट्स बने पड़े हैं तो आप कर सकते हो, बट बैच लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने अपना जो बैच है वो ज्वाइन कर लिया है और अब मेरी जो प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होने वाली है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप प्रॉपर अपना स्टडी स्टार्ट कब करने वाली हो। बहुत सारे लोग ये बोले कि आप, मुझे लगता है पढ़ रही हो बट रूटीन वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं पढ़ रही थी, ऐसा नहीं है मैं कुछ नहीं पढ़ी थी। मैं अपना जो यूट्यूब से मुझे जो भी पढ़ना था मैं पढ़ रही थी, बट बैच लेना मेरे लिए ज़रूरी था तो मैंने बैच अपना ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और अब मेरी प्रॉपर स्टडी भी स्टार्ट होने वाली। तो अभी मैं डेली अपना स्टडी रूटीन नहीं अपलोड कर सकती हूँ, आप लोगों को डेली अपना नहीं दिखा सकती हूँ रूटीन, क्योंकि स्टडी भी करना होता है और वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करके अपलोड भी करना होता है, तो थोड़ा उसमें भी टाइम लगता है। तो जैसे मुझे अपनी स्टडी एंड पढ़ाई दोनों मैनेज करनी है, बट फिर भी ये मेरा मोटिवेशन है। तो मैं आप लोगों को अपना जो टारगेट्स है एंड रूटीन ज़रूर बताऊंगी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर माय प्लान्स विद यू ऑल। और अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इतनी लेट में बैच क्यों ज्वाइन किया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब से अपनी सारी पढ़ाई कर लूँगी, सब चीज़ें, सारा सिलेबस कवर कर लूँगी, क्योंकि यूट्यूब पर मुझे मतलब सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल रहे थे, तो मैंने ऐसा कुछ सोचा था। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा बैच की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि यूट्यूब से हम अपना सही रूटीन नहीं बना सकते हैं, खुद से नहीं। मतलब जब तक हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता तब से हमारा मतलब खुद से कुछ हो नहीं पाता, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने रास्ते से। तो फिर मैंने बैच लेना, मतलब बैच मैंने लिया, नर्सिंग टू नॉर्सेट का मैंने बैच लिया है और जाहिर सी बात है मैं वही बैच लूँगी क्योंकि मैंने आप लोगों को वही सजेस्ट किया है और वही हमारी प्रिपरेशन के लिए अच्छा है, हमारी प्रिपरेशन के लिए वही अच्छा भी है। तो इसलिए मैंने नर्सिंग टू नॉर्सेट का बैच लिया है और इतनी लेट में लिया है, तो ओके कोई बात नहीं। तो अभी मैं अपना मतलब बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है। और ये जो सर हैं, मैम जो हैं, वो हमारा जो सिलेबस है दिसंबर में कंप्लीट करवाने वाली है। कितनी अच्छी बात है कि दिसंबर में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट के लिए कितना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और बात यह है कि हमारे एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अभी से हमारे टेस्ट स्टार्ट है। ठीक है, अभी तो मेरा बैकलॉग हो चुका है और मुझे बैकलॉग कैसे क्लियर करना है उसका भी मुझे प्लान बनाना है। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ये भी बता दूंगी कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। ठीक है, तो अभी मैंने नर्सिंग टू नर्सेट का बैच लिया है और उसके बाद यहीं से मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ और आती है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि दी आपने नर्सिंग टू नॉर्सेट बैच बता दिया लेकिन हम हिंदी मीडियम से हैं और वो इंग्लिश में पढ़ाती हैं। तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती अगर आप मतलब कॉमन सेंस आपके पास है, आप इंग्लिश भी समझ सकते हो। मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती हिंदी मीडियम वालों को। ऐसा नहीं जैसे आप कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया तो ऐसा नहीं है कि, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आप इसके मीनिंग देख लो। ठीक है, मीनिंग मतलब कहीं से भी आप को एक दो लाइन जैसे नहीं समझ में आई तो आप समझ सकते हो। वैसे भी सारी चीज़ें मैम हिंदी में समझाती भी हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि नर्सिंग टू नॉर्सेट का बैच नहीं ले सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अच्छा है, इंग्लिश मीडियम वालों को तो कहीं और जाना ही नहीं है। कभी कभी अकेले पढ़ते पढ़ते हम स्टक हो जाते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो बैच लेने से क्या होता है कि हमारा प्रॉपर रूटीन सेट हो जाता है और हमारी मतलब शेड्यूल हमें पता चल जाता है कैसे क्या तैयारी करनी है, टीचर्स की गाइडेंस मिलती है, तो ये सबसे अच्छी बात। अब बात करते हैं कि बैच के साथ मैं अपने स्टडी का प्लान कैसे करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ है, जैसे कोई भी क्लास लाइव चली तो उसको मैं उसी दिन कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि पहले से ही मेरा इतना सारा बैकलॉग हो चुका है और अगर आज के क्लास के मैं जैसे छोड़ देती हूँ तो भी मेरा बैकलॉग में आ जाएगा और उसके बाद स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, जो कि बढ़ाना नहीं है। ठीक है, सबको बिल्कुल नहीं होने देना है इसमें, मतलब स्ट्रेस वगैरह ये सब नहीं, स्ट्रेस फ्री। जब हमारे बैकलॉग नहीं होंगे, सारी चीज़ें जैसे मैम ने कोई वर्क दिया, टेस्ट हुआ, हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो फ्री माइंड फ्री रहेगा और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी और याद भी होगा। तो सबसे पहली चीज़ उसी दिन लेक्चर को कंप्लीट करना है और दूसरा मतलब रिवाइज़ करना, अच्छे से नोट्स बनाने हैं एंड रिवाइज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें करूँगी। उसके बाद में मतलब लेक्चर ले लिया, पूरा देख लिया, उसके बाद रिवीजन कर लिया, नोट्स बना लिया। और नाइट का जो टाइम होगा उसमें सेल्फ स्टडी में सिर्फ मेरा ये रहेगा कि जैसे एक चैप्टर का 30-40 MCQ मैं कर लूँ। ठीक है, तो बैच लेने का यही एक फ़ायदा होता है कि हमारा फिक्स्ड रूटीन बन जाता है और सारी चीज़ें अच्छे से धीरे धीरे होने लगती हैं। और अगर मैं ऐसे मतलब छोटे छोटे टारगेट्स बनाऊँ कि डेली मुझे इतने सारे क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के, तो ऐसे धीरे धीरे सिलेबस कवर होता जाएगा, क्वेश्चन भी होते जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा बिना स्ट्रेस के। तो ये बहुत अच्छी बात है और सिर्फ कहने से नहीं, उसको करना भी पड़ेगा।
और जब मेरा रूटीन फिक्स रहेगा तो मैं अपने ट्रैक से हटूंगी नहीं। और डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी तो ही है जो हमें सक्सेस दिलाती है। तो गाइस ये थी मेरी छोटी सी अपडेट कि मैंने नर्सिंग टू नॉर्सेट का बैच ज्वाइन कर लिया और अब मेरी रियल प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है। आई नो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट डेली हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। आप लोगों ने कौन सा बैच ज्वाइन कर लिया, आप लोगों ने कौन सा बैच ज्वाइन किया है वो कमेंट में ज़रूर बता देना। और जिन लोगों ने अभी बैच ज्वाइन नहीं किया है और उनको 2026 में एग्ज़ाम देना है तो वो बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। और आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, नर्सिंग टू नॉर्सिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो भी आप उसका सोल्यूशन इतने बड़े हो गए हो कि आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। बट अगर हमें अच्छा डेली शेड्यूल, अच्छे से रूटीन मिल रहा है, मतलब क्या दिक्कत है। दिसंबर में हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारा बैकलॉग है तो समझ लो जनवरी फरवरी लग जाएगा। बहुत सारे लोगों का तो एग्ज़ाम आ जाता है, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाता। तो मतलब आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर। यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो और मेरी स्टडी प्लानिंग एंड बैच ज्वाइनिंग की अपडेट आप लोगों को देनी थी। और अगर आप भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो याद रखना कंसिस्टेंसी ही की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं और